Hello, dear students. Hope you are good. This is your science teacher Sabahat. Today we are gonna discuss defects of vision in human eye. So let's start. There are two main defects of vision in human eye. One is myopia, also called as nearsightedness or short-sightedness, and another one is hypermetropia, and it's also called far-sightedness. So, dear students, let's first discuss myopia. Myopia is that defect of vision in which a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. यानी मायोपिया वो डिफेक्ट है आँखों का जिसमें एक इंसान नज़दीकी चीज़ों को आराम से देख सकता है, क्लियरली देख सकता है विदाउट एनी स्ट्रेन, बट दूर की चीज़ों को एक इंसान नहीं देख पाता है। तो दूर की चीज़ों को क्यों नहीं देख पाता है, ये डिफेक्ट होता क्यों है? क्योंकि जो दूर की चीज़ जो है, जो हम देखने की, जो ये मायोपिक आई देखने की कोशिश करती है बट नहीं दिख पाती है, तो उसमें क्या होता है, जो इमेज है दूर की ऑब्जेक्ट की, वो बन जाती है रेटिना के पहले ही, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। यानी इमेज बननी चाहिए रेटिना पे, तब हम देख पाएंगे आराम से चीज़ों को, बट अगर रेटिना से पहले ही बन जाएगी तो हम ऑब्वियसली दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। तो ये डिफेक्ट होता क्यों है? इसके दो रीजंस हैं। वन इज़ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, यानी अगर आई लेंस आपने जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा तब आपने आई लेंस के कर्वेचर के बारे में भी पढ़ा कि जो आई लेंस है इसके पास है पावर ऑफ एकोमोडेशन, यानी ये डिस्टेंस के हिसाब से अपने इस कर्वेचर को कम या ज़्यादा कर सकता है, अपने फोकल लेंथ को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है ये आई लेंस। तो अगर आई लेंस का कर्वेचर एक्सेस हो जाए नॉर्मल कर्वेचर से, यानी कर्वेचर की भी एक लिमिट होती है लेंस की, अगर ज़्यादा कर्वेचर हो गया तो ऑब्वियसली फोकल लेंथ इतनी कम हो जाएगी कि लेंस इस इमेज को, इस लाइट को फोकस नहीं कर पाएगा रेटिना को, बल्कि लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएगी और इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। उस वजह से वो दूर की चीज़ नहीं देख पाएगी। तो हाँ, ये जो दूसरा रीज़न है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी आई बॉल इंसान का जो है ये इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर आई बॉल लंबा हो जाएगा तो ये मायोपिया अराइज हो जाएगा, ये डिफेक्ट अराइज हो जाएगा एक ह्यूमन आई में। तो प्यारे बच्चों, इस मायोपिया को हम ठीक भी कर सकते हैं। ये मायोपिया ठीक हो सकता है बाय यूजिंग ए कनकेव लेंस, यानी अगर हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे। कनकेव लेंस इज़ ए डाइवर्जिंग लेंस, तो अगर हम कनकेव लेंस इस्तेमाल करेंगे तो इमेज वापस रेटिना पे बन जाएगी, जिसके हेल्प से ये डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। तो लेट्स डिफाइन इट लाइक दिस: myopia or nearsightedness. In this defect of vision, a person can see nearby objects clearly but cannot see distant objects clearly. The image of the distant object is formed in front of the retina. The defect arises due to, आप ये डेफिनेशन लिख लीजिए, नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। द डिफेक्ट arises due to excessive curvature of eye lens and elongation of eyeball. Myopia can be corrected by using a concave lens of suitable power which brings image back to retina. So मैं आपको डायग्रामिकली दिखाती हूँ कि कैसे लाइट रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। We will show it diagrammatically. मान लीजिए ये ह्यूमन आई है, हम साइड से देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो, दिस इज़ नॉट ए प्रॉपर डायग्राम, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे लेंस जो होता है,
तो ये लाइट रे जो है ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये लाइट रे फोकस हो गई रेटिना से पहले ही, ये रेटिना है, यानी यहाँ पे ही लाइट रे फोकस हो गई। तो इस लाइट रे को बैक रेटिना पे फोकस करने के लिए वी मस्ट यूज ए कनकेव लेंस, तब जाके हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी दूर की कोई चीज दिखाई देगी। तो उसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस। इन हाइपरमेट्रोपिया a person can see distant objects clearly but cannot see नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो प्यारे बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसी बीमारी है आँखों की जिसमें एक इंसान दूर की चीज़ों को आराम से देख पाता है बिना किसी स्ट्रेन के, बट नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख पाता है क्लियरली, यानी नज़दीकी चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो जो नियर पॉइंट होता है एक हाइपरमेट्रोपिक आई का, वो नॉर्मल नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया था, तो नॉर्मल नियर पॉइंट से ज़्यादा होता है उसका नियर पॉइंट एक हाइपरमेट्रोपिक आई का। यानी एक इंसान जिसमें ये डिफेक्ट हो हाइपरमेट्रोपिया, उसका नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर नहीं है बल्कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, विच मीन्स वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख पाएगा बल्कि 25 से ज़्यादा डिस्टेंस पर नज़दीकी चीज़ों को देख पाएगा। तो ये इस वजह से, क्योंकि जो लाइट रेज एक नज़दीकी चीज़ की होती है वो फोकस होती है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से दूर। तो ये डिफेक्ट क्यों होता है, इसके पीछे भी 2 रीजंस हैं। फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, यानी कर्वेचर आई का कम हो जाता है मगर फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हाइपरमेट्रोपिक आई में आई लेंस का कर्वेचर कम हो जाता है और फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा कॉज ये है, जो आई बॉल है ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, यानी छोटा पड़ जाता है आई बॉल। अगर आई बॉल शॉर्ट हो जाएगा और फोकल लेंथ लेंस की ज़्यादा हो जाएगी तो जो नज़दीकी ये ऑब्जेक्ट होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट रेज जो है जो नज़दीकी ऑब्जेक्ट से पड़ेंगे वो रेटिना के दूर यानी रेटिना के पीछे फोकस हो जाएंगे। तो अब हम रेटिना पर कैसे बैक ग्लास कर सकते हैं इन लाइट रेज को, हमें कन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा विथ सूटेबल पावर, यानी जिस हिसाब से डिफेक्ट हो उसी हिसाब के पावर का कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट पावर का। तो वो कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, सिंस इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा और फोकस करेगा रेटिना पे। तो हम डायग्रामेटिकली दिखाते हैं ये। आई एम नॉट वेरी गुड इन मेकिंग डायग्राम्स, सो आप बुक पे भी देख लीजिए। तो ये आई है, ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि ये नॉर्मल नियर पॉइंट है हमारा विच इज़ 25 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है, वो आई जिसमें हाइपरमेट्रोपिया होता है, उसका नॉर्मल नियर पॉइंट ये 25 सेंटीमीटर नहीं होता है, उसका नॉर्मल पॉइंट 25 से दूर होता है। मान लो यहाँ पे होगा इसका नॉर्मल नियर पॉइंट लाइक 30-35 होगा। तो अगर ये नज़दीकी चीज़ को देखने की कोशिश करेगी ये आँख, यानी इस चीज़ यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे तो जो ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पड़ जाएंगी इस लेंस पे, तो ये लेंस इसको रेटिना पे फोकस नहीं कर पाएगा बल्कि बिहाइंड द रेटिना, यानी रेटिना से दूर फोकस हो जाएगी ये लाइट। मान लो यहाँ पे, तो रेटिना से जब लाइट दूर हो जाएगी तो ऑब्वियसली चीज़ तो नहीं दिखेगी, क्योंकि किसी भी इमेज को बनने के लिए रेटिना पे फोकस होना चाहिए लाइट रेज को।
तो यहाँ पे लाइट रेज रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं, इसी वजह से हम नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख पाते। यानी जिस आई में हाइपरमेट्रोपिया हो वो नज़दीकी चीज़ को नहीं देख पाती है, क्योंकि जो ये नज़दीकी चीज़ जब लाइट को फोकस करती है लेंस पे, तो लेंस इसको फोकस नहीं कर पाता है रेटिना पे, बल्कि ये रेटिना के बैक पे फोकस हो जाती है। तो अब ये कैसे फोकस हो जाएगी वापस रेटिना पे, वो वी हैव टू यूज़ ए कन्वेक्स लेंस। यानी कन्वेक्स लेंस जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो कन्वेक्स लेंस जब हम लगाते हैं तो एक वो जो स्पेक्स होती है उसमें कन्वेक्स लेंस फिट किया गया होता है यहाँ पे। तो ये कन्वेक्स लेंस इसको वापस रेटिना पे फोकस करेगा इमेज को, तो फिर ये नज़दीकी चीज़ दिखाई देगी। सो दिस वाज अबाउट 2 मेन डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में हम नज़दीकी चीज़ों को देख पाते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं, एंड हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की चीज़ों को आराम से देखते हैं और नज़दीकी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और मायोपिया कनकेव लेंस से ठीक होता है एंड हाइपरमेट्रोपिया कन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। होप यू अंडरस्टूड। सो टेक केयर एंड गुड बाय।